जी हेलो व्यूअर्स। आज फिर वही हुआ जिसका डर था, और वो ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। आज एफएटीएफ का फैसला, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना था या निकल जाना था। जी हेलो व्यूअर्स। आज फिर वही हुआ जिसका डर था, और वो ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जब 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने किए थे। आज जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है टाटा मार्कस, उन्होंने ये कहा कि 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब रह गया एक पॉइंट, और अब जाहिर बात है कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बेसिकली दिस इज व्हाट एफएटीएफ ऑल अबाउट इज। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है, और प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करनी है उन तमाम ग्रुप्स की और एंटिटीज की जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। ये एफएटीएफ ने कहा है कि उन ग्रुप्स की, एंटिटीज की, एंड मे बी इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं, जो क्योंकि वो वर्ड यूज करते हैं, एंड देयर एसोसिएट्स। और हमें ये बताना है कि आपकी जो पेनल्टीज हैं वो इफेक्टिव हैं। और जब तक पाकिस्तान ये शो नहीं करता, ये आइटम्स क्लियर नहीं करता जो एफएटीएफ है वो, और हमें वेरीफाई नहीं करता, तो ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उन्होंने कहा जी कि हमने कंप्लायंस कर दी है, लेकिन उसकी एफएटीएफ अब इफेक्टिवनेस की भी बात करता है। अब जाहिर बात है, इफेक्टिवनेस मींस दैट दे वांट टू कंटिन्यूअसली वॉच एंड मॉनिटर कि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई इस तरह के काम तो नहीं आप कर रहे कि आप जिसे कहते हैं ना कि फॉर टाइम बीइंग आप वो मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे, उन चीजों को नहीं देख रहे। इसमें व्यूअर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो जो पॉइंट है जिसको एफएटीएफ लेकर के हमें दबा रहा है, और मेरा ख्याल है ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमने इस पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, और ये एक नेशनल लॉस भी है कि हमें ये कहा गया था कि आप जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी, वो 1267 एंड 1373 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, दैट इज अबाउट हाफिज सईद। और अब ये जो चीज थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज अभी हो रही है। ये अगर चीज पहले हो जाती तो आज हमारी इस चीज से हमें जो है वो जान छूट जाती। लेकिन क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर हमने उस वक्त ये समझा कि ठीक है, इस मसले को लिंगर ऑन करते रहें, और एक मोटिव ये था कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, अभी तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसको बाद में देख लेंगे। जिस तरह हमारी एक अप्रोच ये है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें वाकई चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनकी फायर फाइटिंग करें, अगर हमारे पास एक इशू आ गया तो उसको उसी वक्त एड्रेस करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एज ए स्टेट लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते, जिसको मुझे फिर हमें अफसोस भी होता है, और फिर एक हमारी हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है, जो पिछली हुकूमत होती है वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देती है, और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एफएटीएफ की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारे दौर में नहीं, ये तो पिछले दौर से आया। लेकिन अगर माजी में जाएं तो हमें पता चलता है कि हाफिज सईद जो था वो कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो कोई नया बंदा तो नहीं है, वो पुराना है। हमें पता है उनका माजी क्या है, माजी किस तरह का था। हम बेसिकली हर चीज को जो गलतियां हुई हैं माजी में मानेंगे, लेकिन बहुत स्लो मानेंगे, और उसमें फिर पूरी स्टेट को उसकी वो फेस करना पड़ता है, एक एम्बैरेसमेंट जो फेस करनी पड़ती है। गो के हमने बहुत मेहनत की, बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई पाकिस्तान को इन सारी चीजों में। आज एफएटीएफ का फैसला, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना था या निकल जाना था। फैसला हो गया। एफएटीएफ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा।
ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकल पाया। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स हासिल किए, यानी 27 ऐसे स्टेप्स थे, ऐसे इकदाम थे जो पाकिस्तान को करने के लिए कहे गए थे, जिसमें से पाकिस्तान ने 26 टारगेट्स अचीव कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो एक ग्रे लिस्ट में ही मौजूद रहेगा। एक बड़ी खबर ये, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या वजह हुई, क्यों ऐसा हुआ। इसके साथ एक और अहम खबर, आज के दिन जबकि ये फ़ैसला आना था, FATF का फ़ैसला हमें सुनाया जाना था ग्रे लिस्ट के हवाले से, उसी दिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड जो चीज़ बनी हुई थी वो थी तालिबान हमारे गार्डियंस हैं, तालिबान आर आवर गार्डियंस। एक ऐसे दिन जब पाकिस्तान के हक़ में या ख़िलाफ़ इतना बड़ा फ़ैसला आने वाला हो, उस दिन इस तरह का ट्रेंड, टॉप ट्रेंड बनना, जिस पे 12, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुकी हैं, इसके क्या मानी हैं, ये कितना मानी खेज़ है, इसका क्या मतलब है, इस पे बात करेंगे। पहले ज़रा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 से मेरा ख्याल है कि ये काम कर रहे हैं, और इनका काम ये है कि पूरी दुनिया में ये ऐसे तमाम कंट्रीज़ जहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग है, जहाँ पर पैसा बाहर जाता है गलत तरीक़ों से और जराइम होते हैं, उन तमाम कंट्रीज़ को ये टास्क देते हैं, टारगेट देते हैं कि आपने इक़दाम करने हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़, और इक़दाम करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, और फिर आपको वो टारगेट्स अचीव करना होते हैं, वरना आप ग्रे लिस्ट में, और ग्रे से फिर आप ब्लैक लिस्ट में कहीं पे भी जा सकते हैं, और फिर आप पर सैंक्शंस भी लग सकती हैं। ये है इनका काम। पाकिस्तान कुछ अरसे से ग्रे लिस्ट में ही मौजूद है। पाकिस्तान का साथ देने वाले कंट्रीज़ में जो हेल्प आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें से निकलने के लिए, वो चाइना और मलाइशिया और टर्की हैं, जबकि इसके अलावा फ़्रांस के बारे में भी कहा जाता है कि फ़्रांस भी पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहा है इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। पाकिस्तान को जो टास्क दिए गए थे करने के लिए वो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द और दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाए और इनको कम किया जाए और ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत से कवानीन मुतारिफ़ करवाए, अपने मुल्क में बहुत लेजिस्लेशन की गई, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ बड़े बड़े इक़दाम किए गए, लोगों को पकड़ा गया, तरीके ऐसे बनाए गए कि ऐसा ना हो सके, कई दहशतगर्द तंजीमों पे कलदम उनको करार दिया गया, उनको बैन किया गया, जिसमें कि आप जानते हैं जमात उद दावा और हाफिज़ सईद भी मौजूद हैं उसी में। और ये तमाम इक़दाम जो हैं किए गए। अब ज़ाहिर है कि ऐसा कंट्री जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वॉर ऑन टेरर कर रहा है और इसके खिलाफ जंग लड़ रहा है कई डेकेड से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, वहाँ पर इन इक़दाम को पूरे तरीके से 26 कर लेना भी बड़ी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या सब पर हुई? इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि बाहर भी सबको दिखता है और ये सवाल उठाए जाते हैं कि अगर ऐसी तंजीमें कलदम करार दे दी गई हैं तो उनके जो लीडर्स हैं वो अभी भी काम क्यों करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी भी स्टेटमेंट्स जारी करते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव कैसे हैं, चंदे कैसे जमा करें, ये सब सवाल जो हैं वो तब भी उठते हैं। इसके अलावा क्या हमें अपने गरेबान में भी थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाता है कि बिन लादेन दहशतगर्द हैं या वो मार्टर हैं, तो उनको कोई जवाब बन नहीं पड़ता, वो चुप हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं और उनको एक चुप लग जाती है और वो सोचते हैं कि वो इसका क्या जवाब दें। ये फुटेज पूरी दुनिया में चली है, उसके बाद आप बेशक जो मर्ज़ी कह लें, ऐसा तो हुआ। हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है।